मंच पर बैठे हुए सभी सहयोगी मित्र, नागरिक बंधुओं, प्रतिनिधि मित्रों, दो प्रस्तावों के बीच में खड़ा होना तो कुछ समझ में आ सकता था, लेकिन एक प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा में अध्यक्ष जी ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया है। मैं उनका आभारी हूं। लेकिन इस भार का निर्वाह मैं कैसे करूं, ये समझने में कुछ कठिनाई हो रही है। कल मैं नहीं रह सकूंगा, मुझे खेद है। इसलिए कल समारोह के कार्यक्रम में कर्नाटक के मित्रों को अधिवेशन का इतना अच्छा प्रबंध करने के लिए जो बधाई दी जाने वाली है, उसमें मैं अभी से अपना स्वर मिला रहा हूं। अधिवेशन व्यवस्थित है, स्वच्छतामय है, सुरुचिपूर्ण है और थोड़ी धूमधाम के साथ प्रभाव पैदा करने वाला है। इस दृष्टि से तो अधिवेशन महत्वपूर्ण है ही कि हम यहां राष्ट्रीय परिषद के रूप में एकत्र हुए हैं और इस राष्ट्रीय परिषद में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने अपना कार्यभार श्री लालकृष्ण जी आडवाणी को सौंपा है। कल का दृश्य आपने देखा होगा। आज समाचार पत्रों में उसका एक फोटो छपा है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी दायित्व सौंप रहे हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान है। आडवाणी जी को जरूरत से ज्यादा गंभीर लग रहे हैं। शायद ही क्यों, निश्चित रूप से वो नए दायित्व की गंभीरता को समझ रहे हैं। कुछ भाव विह्वल से भी नजर आते हैं। डॉक्टर जोशी ने कार्यभार सौंपते हुए जो कुछ कहा, त्वदीय वस्तु गोविंदम त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। यहां संस्कृत के विद्वान बैठे हैं, मैं गलती करूं तो बता दीजिए, चलेगा? यज्ञ जी कह रहे हैं चलाते जाओ। डॉक्टर जोशी ने जो कुछ कहा उसके बाद इन भ्रमों का निराकरण हो जाना चाहिए। अगर कहीं थोड़े बहुत भ्रम विद्यमान थे कि जो अध्यक्ष का परिवर्तन हुआ है, इसको लेकर कुछ पार्टी में विवाद था। डॉक्टर जोशी के कंधों पर हमने पार्टी का भार सौंपा था। उन्होंने
उसका भली भांति निर्वाह किया। और मैं देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि जब निर्णय हो गया कि आडवाणी जी अब हमारे अध्यक्ष होंगे, फिर भी जोशी जी ने इस अधिवेशन की तैयारी के लिए जो परिश्रम किया, लगातार अधिवेशन किस तरह से सफल हो, किस तरह से प्रस्ताव बनाए जाएं, घंटों कार्य समिति में बहस होती रही, धैर्य से सुनते रहे। शायद विश्वविद्यालय का अनुभव उनके इस विषय में काम आया। आधी रात तक चर्चा चली। क्षमा करें, मैं अगर उनकी जगह होता तो कहता है कि भैया देखो अब तो मैं अध्यक्ष नहीं रहने वाला हूं, ये आला माला अपनी संभालो। और आडवाणी जी अध्यक्षता नहीं स्वीकार करते इस समय तो कोई बात नहीं है, भंडारी जी तो हर समय हर काम के लिए तैयार रहने वाले हमारे नेता हैं, सहयोगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। अब ये कर्तव्य पालन के प्रति एक निष्ठा है और सचमुच में ये हमारा सम्मान है। हम कहते भी हम एक परिवार में इस समय बृहत परिवार की चिंता की चर्चा नहीं कर रहा, मगर भारतीय जनता पार्टी भी एक पार्टी नहीं है, परिवार है। ये संस्था नहीं है, संस्कार है। जो अध्यक्ष है वो मुखिया है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को। और केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष पर नहीं है, जो प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, जिले के बैठे हैं, मंडल के बैठे हैं, उन पर भी लागू होती है। जो मुखिया है वो मुख को माध्यम बनाता है, मगर अपने पास एकत्र करके नहीं रखता। कैसा भी सुंदर भोजन हो, ये तय नहीं करता कि भोजन मेरे रास्ते से जा रहा है तो मैं उस पर रोक लूंगा, रुकावट लगा दूंगा। शरीर के सब अंगों को यथोचित संगठन के सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए और मुख के नाते विवेक की वाणी, जहां आवश्यक हो वहां संयम, ऐसे मुखिया के नेतृत्व में हम लोग चलते हैं। मैंने कहा कि आडवाणी जी ने कठिन परिस्थिति में पार्टी की पतवार संभाली है। मैं कठिन परिस्थिति जानबूझ कर कह रहा हूं। कुछ हमारे मित्र हैं जो समझते हैं कि अब पकी पकाई तैयार है और केवल परोसने की और जीवने की देरी है। ऐसा नहीं है। हमने राजनीतिक प्रस्ताव में भी कहा है कि देश कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है। हमारे सामने भी कठिनाइयां हैं। बड़ी मात्रा में हमें जनता का विश्वास अर्जित करने में सफलता मिली है, लेकिन हमें और भी आगे जाना है। देश के हर कोने में और भारतीय समाज के हर वर्ग में हमारी विश्वसनीयता बैठनी चाहिए। हम केवल सत्ता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे, तो सत्ता को एक माध्यम बनाकर हम इस देश की तस्वीर बदलना चाहते हैं। ये विश्वास उनके मन में पैदा होना चाहिए। जहां जहां और जब जब हमें शासन चलाने का अवसर मिला, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है, उसे और भी बढ़ाना है। प्रदेशों की सरकारें किन कठिनाइयों में काम करती थी हम जानते हैं। उनके साधन सीमित थे, केंद्र का अनुचित हस्तक्षेप था, नौकरशाही के तंत्र में एक जंक लग गया।
और कहीं कहीं अनुभव की कमी भी हमारे रास्ते में रोना बनी। अब ये सारी कमियां दूर करने का प्रयत्न होना चाहिए। केंद्र में अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए तो बहुत सी कमियां दूर हो सकती हैं, लेकिन कुछ कमियों का संबंध हमारे अपने संगठन से है, हमारी अपनी तैयारी से है। अनुभव तो अनुभव प्राप्त करने से ही आएगा, लेकिन एक बात का विचार होना चाहिए कि हम में से बहुत कम लोग संसद में जा पाते हैं, विधायक बन सकते हैं। मंत्रियों की संख्या तो और भी कम होती है, लेकिन ये सारे पद प्राप्त होते हैं संगठन के कारण। लोग हमारी नीतियों में, हमारे कार्यक्रमों में आस्था रखकर हमें अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उन नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संगठन की होती है। संगठन का हर एक कार्यकर्ता अपने अपने ढंग से संगठन को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करता है।